लंका में महापराक्रमी मेघनाद के साथ भीषण युद्ध चल रहा था। 8वें दिन जब मेघनाद का वध हुआ तो अब तक मंद में चूर रावण विशेषकर लक्ष्मण के पराक्रम को सुनकर थोड़ा विचलित हुआ। रावण की मां केकशी ने उसे पाताललोक में बसे उसके 2 भाई अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई, जो तंत्र मंत्र और जादू टोने के महापंडित तथा मां कामाक्षी के परम भक्त थे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए इसका जिम्मा परमवीर हनुमान जी को सौंपा गया। हनुमान जी ने श्री राम की कुटिया, जो लंका के सुहेलू पर्वत पर बनी थी, के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया। इस घेरे के भीतर कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र या मायावी राक्षस प्रवेश नहीं कर सकता था। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने के लिए कुटिया तक पहुंचे, लेकिन सुरक्षा के घेरे के कारण उनकी एक ने चली। असफल होकर उन्होंने एक चाल चली। दोनों भाइयों ने श्री राम और लक्ष्मण को अचेत कर उठाया और अपने निवास पाताल की ओर ले गए। विभीषण लगातार सतर्क थे। उन्हें कुछ ही देर में पता चल गया कि कोई अनहोनी हुई है। विभीषण को अहिरावण और महिरावण पर शक हुआ और उन्हें श्री राम लक्ष्मण की जान की चिंता सताने लगी। विभीषण ने हनुमान जी को अहिरावण और महिरावण के बारे में बताया और उनका पीछा करने को कहा। लंका में अपने वास्तविक रूप में घूमना ठीक न होने के कारण हनुमान जी ने एक पक्षी का रूप धारण किया और उसी रूप में निकुंभिला नगरी पहुंचे। निकुंभी नगरी में पक्षी रूप धरे हनुमान जी ने एक कबूतर और कबूतरी को आपस में बात करते सुना। कबूतर कह रहा था कि अब रावण की जीत पक्की है। कबूतर की बातों से ही हनुमान जी को पता चला कि दोनों राक्षस श्री राम लक्ष्मण को सोते में ही उठाकर कामाक्षी देवी को बलि चढ़ाने पाताल लोक ले गए हैं। हनुमान जी वायु वेग से रसातल की ओर आगे बढ़े और तुरंत वहां पहुंच गए। वहां उन्हें एक अद्भुत पहरेदार मिला, जिसका आधा शरीर वानर था और आधा मछली का था। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश करने से रोका और कहा, उसे परास्त किए बिना भीतर जाना असंभव है। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। वे द्वारपाल अत्यंत बलशाली और कुशल योद्धा निकला, लेकिन अतः हनुमान जी ने उसे हरा दिया। हनुमान जी ने वीर से परिचय पूछा और उसने उत्तर दिया, मैं हनुमान का पुत्र हूँ और एक मछली से पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम मकरध्वज है। यह सुनकर हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए। मकरध्वज ने बताया कि लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने पहुंचे थे। उनके शरीर से पसीने के रूप में जो तेज निकला, उसे एक मछली ने आहार के लिए मुंह खोलकर ग्रहण कर लिया और वे गर्भवती हो गई, जिससे उसका जन्म हुआ। मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी ने भी अपने बेटे को गले लगा लिया। हनुमान जी ने उसे पाताल लोक में आने का पूरा कारण बताया और कहा कि वे अपने पिता के स्वामी की रक्षा में सहायता करे। हनुमान जी ने पहले मधुमक्खी का वेश धारण किया और माँ कामाक्षी के मंदिर में प्रवेश कर गए। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामना की। फिर पूछा, हे माँ, क्या आप वास्तव में श्री राम और लक्ष्मण जी की बलि चाहती हैं? माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तो दुष्ट अहिरावण और महिरावण की बलि चाहती हूँ। ये दोनों मेरे भक्त हैं, पर अधर्मी और अत्याचारी भी हैं। आप अपने प्रयत्न करो, सफल रहोगे। मंदिर में 5 दीपक अलग अलग दिशाओं में और स्थानों पर जल रहे थे। माँ ने बताया, ये दीपक अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन ये एक साथ बुझा दिए जाएंगे, उसका अंत सुनिश्चित हो सकेगा। इसी बीच हनुमान जी ने माँ कामाक्षी का रूप धारण किया। जब अहिरावण और महिरावण मंदिर में प्रवेश करने ही वाले थे, तो हनुमान जी का मधुर स्वर गूंजा। हनुमान जी बोले,
मैं कामाक्षी देवी हूँ और आज मेरी पूजा झरोके से करो। झरोके से पूजा आरंभ हुई और ढेर सारा चढ़ावा माँ कामाक्षी को चढ़ाया जाने लगा। अंत में बंधक बलि के रूप में श्री राम लक्ष्मण को भी उसी से डाला गया। दोनों बंधन में बेहोश थे। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन से मुक्त किया। अब पाताल लोक से निकलने की बारी थी, लेकिन उससे पहले माँ कामाक्षी के सामने अहिरावण और महिरावण की बलि देकर उनकी इच्छा पूरी करना और दोनों राक्षसों को उनके किए की सजा देना शेष था। हनुमान जी ने मकर ध्वज को अचेत अवस्था में लेटे हुए भगवान राम और लक्ष्मण का खास ख्याल रखने को कहा और उसके साथ मिलकर दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ये युद्ध आसान नहीं था। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते तो फिर 5-5 के रूप में हो जाते। इस विकट स्थिति में मकर ध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी नागकन्या है जिसे वे बलपूर्वक हर लाया है। वे उसे पसंद नहीं करती पर मजबूरीवश उसके साथ है। वे अहिरावण के राज जानती होगी, उसे उसकी मौत का उपाय पूछा जाए। मकर ध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा और उधर हनुमान जी ने अहिरावण की पत्नी चित्रसेना के पास पहुंचे। हनुमान जी ने नागकन्या चित्रसेना से कहा कि यदि वे अहिरावण की मृत्यु का भेद बता दे तो वे उसे मारकर उसे उसके चुंगल से मुक्ति दिला देंगे। चित्रसेना ने कहा, मैं तभी बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी की जाएगी। हनुमान जी ने चित्रसेना से उसकी शर्त पूछी। चित्रसेना ने कहा, दुर्भाग्य से अहिरावण ने जैसा असुर मुझे हर लाया, मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। यदि आप मेरा विवाह श्री राम से कराने का वचन दे तो मैं अहिरावण के वध का रहस्य बताऊंगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए। भगवान श्री राम तो एक पत्नीवर्ती हैं और अपनी धर्म पत्नी देवी सीता को मुक्त करने के लिए असुरों से युद्ध कर रहे हैं। वे किसी और से विवाह की बात तो कभी न स्वीकार करेंगे। फिर सोचने लगे कि यदि समय पर उचित निर्णय नहीं लिया तो स्वामी के प्राण ही संकट में है। असमंजस की स्थिति में बेचैन हनुमान जी ने ऐसी राह निकाली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हनुमान जी बोले, तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पर हमारी भी एक शर्त है। ये विवाह तभी होगा जब तुम्हारे साथ भगवान राम जी पलंग पर आसीन होंगे और वे सही सलामत रहना चाहिए। यदि वे टूटा तो इसे अपशकुन मानकर मैं वचन से पीछे हट जाऊंगा। जब महाकाय अहिरावण के बैठने से पलंग नहीं टूटा तो भला श्री राम के बैठने से कैसे टूटेगा। यह सोचकर चित्रसेना तैयार हो गई। उसने अहिरावण समेत सभी राक्षसों के अंत का सारा भेद बता दिया। चित्रसेना ने कहा, दोनों राक्षसों के बचपन की बात है। इनके कुछ शरारती राक्षसों ने मित्रों ने कहीं से एक भारमरी को पकड़ लिया था। मनोरंजन के लिए वे उसे बार बार कांटों से छेद रहे थे। वे भारमरी साधारण नहीं थी बल्कि बहुत मायावी थी, किंतु किसी कारणवश वे पकड़ में आ गई थी। भारमरी की पीड़ा सुनकर अहिरावण और महिरावण को दया आ गई और अपने मित्रों से लड़कर उसे छुड़ा दिया। प्रसन्न होकर उस भारमरी ने वचन दिया था कि तुम्हारे उपकार का बदला हम सभी भारमर जाति मिलकर चुकाएंगे। उस अमृत के कारण ये दोनों राक्षस मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। इन्हें जितनी बार फिर से जीवन दिया गया है उनके उतने नए रूप बन गए हैं। इसीलिए आपको पहले इन भारमरों को मारना होगा। हनुमान जी रहस्य जानकर लौटे। मकर ध्वज ने अहिरावण को युद्ध में उलझा रखा था तो हनुमान जी ने भारमरों को खत्म करना शुरू किया। वे आखिर हनुमान जी के सामने कहाँ तक टिकते। जब सारे भारमर खत्म हो गए और केवल एक बचा तो वे हनुमान जी के चरणों में लेट गया और प्राण रक्षा की याचना की। हनुमान जी पसीज गए। वे भारमर तत्काल चित्रसेना के पलंग की पार्टी में घुसने के लिए प्रस्थान कर गया। इधर अहिरावण और महिरावण को अपने चमत्कार के लुप्त होने से बहुत अचरज हुआ, पर उन्होंने मायावी युद्ध जारी रखा। भारमरों को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया था।
फिर हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों अहिरावण और महिरावण का अंत नहीं हो पा रहा था। ये देखकर हनुमान जी कुछ चिंतित हुए। फिर उन्हें कामाक्षी देवी का वचन याद आया। देवी ने बताया कि अहिरावण की सिद्धि है कि जब पांचों दीपक एक साथ बुझेंगे तभी वे नए नए रूप धारण करने में असमर्थ होंगे और उनका वध हो सकेगा। यही वे क्षण था जब हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी रूप धारण कर लिया। उन्होंने उत्तर दिशा में वहार मुख, दक्षिणी दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हेग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख धारण किया। उसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुखों द्वारा एक साथ पांचों दीपक बुझा दिए। अब उनके बार बार पैदा होने वाले लंबे समय तक जिंदा रहने की सारी आशंकाएं समाप्त हो गई थी। हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों शीघ्र ही दोनों राक्षस मारे गए। इसके बाद हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी को मूर्छा दूर करने का उपाय किए। दोनों भाई होश में आ गए। चित्रसेना भी वहां आ गई थी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, अहिरावण और महिरावण के छल और बंधन से आप मुक्त हुए, पर इसके लिए हमें इस नाग कन्या की सहायता लेनी पड़ी। रावण ने इसे बलपूर्वक उठा लाया था। ये आपसे विवाह करना चाहती है। कृपया इसे विवाह करें, इसे अपने साथ ले चलें। इसे भी मुक्ति मिलेगी। श्री राम हनुमान जी की ये बात सुनकर चकित हुए। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, हनुमान जी ने कह ही दिया, भगवान आप तो मुक्तिदाता हैं। अहिरावण को मारने का भेद इसी ने बताया। इसके बिना हम उसे मारकर आपको बचाने में सफल नहीं हो पाते। कृपा निदान इसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु आप चिंता नहीं करें। हम सबका जीवन बचाने वाले के प्रति बस इतना कीजिए कि आप इस पलंग पर बैठिए, बाकी का काम मैं संपन्न करवाता हूँ। हनुमान जी इतनी तेजी से सारे कार्य करते जा रहे थे कि इसे श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों चिंता में पड़ गए। वे कोई कदम उठाते कि तब तक हनुमान जी ने भगवान राम का हाथ पकड़ लिया और आवेश में प्रभु श्री राम का हाथ पकड़ चित्रसेना के उस सजे विशाल पलंग पर बिठा दिया। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उसने कहा कि उसके साथ छल हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक उनके सामने किसी के साथ छल करे, ये तो बहुत अनुचित है। मैं हनुमान को श्राप दूंगी। चित्रसेना हनुमान जी को श्राप देने ही जा रही थी कि श्री राम का सम्मोहन भंग हुआ। वे इस पूरे नाटक को समझ गए। उन्होंने चित्रसेना को समझाया, मैंने एक पत्नी धर्म से बंधे होने का संकल्प लिया है, इसीलिए हनुमान जी को ये करना पड़ा। तुम्हें सच्चे भामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा। इससे वे मान गई। हनुमान जी ने चित्रसेना को उसके पिता के पास पहुंचा दिया। चित्रसेना को प्रभु ने अगले जन्म में पत्नी बनाने का वरदान दिया था। भगवान विष्णु की पत्नी बनने की चाह में उसने स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। श्री राम और लक्ष्मण, मकरध्वज और हनुमान जी सहित वापस लंका में सुएलु पर्वत पर लौट आए। ये पंचमुखी हनुमान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।